अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन भारत के प्रति अपना प्रेम दिखाने का कोई मौका चूकते नहीं हैं। 2 दिन पहले अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप को भारत की हवा को जहरीला बताना भारी पड़ गया। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी जो बाइडेन ने इस बयान को लेकर ट्रंप पर जमकर हमला बोला। जो बाइडेन ने ट्वीट किया, दोस्तों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में ऐसे नहीं निपटते। पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस को टैग कर उन्होंने लिखा, सम्मान को अपनी विदेश नीति का केंद्र रखेंगे। ट्रंप ने 2 दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव की बहस में कहा था कि चीन, भारत और रूस वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं रख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में प्रत्याशी के बीच जारी वार पलटवार के बीच मनोरंजन का रंग भी देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो बाइडेन के समर्थन में मशहूर रॉक स्टार जॉन ने मंच संभाला और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हो रही रैलियों में मनोरंजन का भी पुट देखने को मिल रहा है। हर प्रत्याशी इस बार के चुनाव में नए और अनोखे अंदाज में लोगों को लुभाने में जुटा नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी कमला हैरिस अपनी चुनावी रैली में थिरकते नजर आए। लोगों को लुभाने में ट्रंप को चुनौती दे रहे जो बाइडेन भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी चुनावी रैलियों में लोगों के मनोरंजन का ख्याल रख रहे हैं। जो बाइडेन की पेंसिल्वेनिया रैली में रॉक स्टार जॉन बॉन जोवी ने संगीत कार्यक्रम किया। रॉक स्टार जॉन मंच पर ब्लैक मास्क पहनकर पहुंचे और 3 गाने गाए। इन गानों को हाल ही में उन्होंने महामारी के खिलाफ फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए जारी किया था। गानों के साथ साथ रॉक स्टार जॉन ने महामारी पर जो बाइडेन के बयानों के लिए प्रशंसा भी की। बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा, Donald Trump hasn't delivered on a damn thing he said he'd do. He hadn't delivered on infrastructure. He talked in 2017, 18, 19, 20. He's going to give us an infrastructure plan. बाइडेन ने अपने भाषण में बॉब जोवी को दोस्त और राष्ट्रीय धरोहर कहा। अमेरिका में 3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी जो बाइडेन ने अमेरिकियों को मुफ्त में वैक्सीन देने का बड़ा चुनावी वादा किया है। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य तौर पर मुफ्त कर देंगे। बहरहाल वाल पलटवार के बीच जनता किसका साथ देगी, इस बात का जल्द ही पता चल जाएगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटर चुनेंगे नए संसद सदस्य। अमेरिकी संसद में यूएस कांग्रेस इसको कहा जाता है और इसके 2 सदन होते हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट में होते हैं 100 सीटें, 33 सीटों के लिए हो रहे हैं चुनाव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की सभी 435 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है अहम मुकाबला। आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख पर कब्जे को लेकर भीषण जंग जारी है। कब्जे की इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जंग की दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच दिल को सुकून देने वाली एक खबर भी वहां से आई है। लड़ाई में तबाह हो चुके चर्च में एक जोड़े ने शादी रचाई और जीवन पथ पर एक सुखद सफर की शुरुआत की। ये है नागोर्नो कराबाख का युद्धग्रस्त इलाका, जहां रात दिन बम गोले गिर रहे हैं और हर ओर सिर्फ मौत का मंजर नजर आता है। इलाके पर कब्जे को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान पिछले महीने से जंग लड़ रहे हैं। अब तक लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग के इसी मैदान से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जो मोहब्बत का पैगाम देती है। यहाँ युद्ध की परवाह किए बगैर एक प्रेमी युगल ने शादी रचाई। इस जोड़े ने शादी के लिए उस चर्च को चुना जो अजरबैजान के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया था। मरियम और हवेंस ने इस शादी से दोनों देशों को युद्ध रोकने का संदेश दिया। हवेंस सेना के जवान हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए।
और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान अपना हिस्सा बताता है, लेकिन 1994 के बाद से ये हिस्सा आर्मीनिया के कब्जे में है। ऐसे में दोनों देश इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और इसे लेकर दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। पिछले हफ्ते दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौता किया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जंग फिर से शुरू हो गई। आज तक ब्यूरो।